थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस जो एवरीडे कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। कुल मिला के नेचुरल कॉन्वर्सेशन करेंगे, जो जो चीज़ें समझने की हैं, ज़रूरी हैं, ग्रामर वगैरह सब डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। बहुत लंबा नहीं होगा सेशन, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, फिर बढ़ते जाएंगे कि स्टोरी के तरीके से समझ में आएगा। मान के चलो सबसे पहला बेसिक सा एक सेंटेंस है। कोई भी व्यक्ति जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कह देते हैं कि हाउ आर यू, आई एम फाइन। आई एम फाइन के अलावा और क्या कहा जा सकता है? देखो हम हमेशा तो फाइन नहीं होते ना। हिंदी में कितने तरीके से कहते हैं, हाँ ठीक हूँ, मज़े आ रहे हैं, हाँ काम चल रहा है, ठीक ही ठाक हूँ। कभी कह देते हैं अरे यार जैसा है ठीक है, राइट। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं। नहीं तो हमसे हर जगह आई एम फाइन कहते रहेंगे, नहीं तो भले फाइन ना हो। कभी ये भी कह देते हैं मत पूछो। हाँ मत पूछो यार, है। तो ये सारा क्या है, ये एक्सप्रेशंस हैं। हाँ। तो ये इसमें तो चलो काम चल जाएगा आई एम फाइन, लेकिन हमें पता होने चाहिए सारे के सारे। और बेसिक से शुरू कर रहे हैं, आज 100-150 सीख लेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा हाउ आर यू, मैं तो ये बोलूंगी ना आई एम फाइन, राइट। अब इस तरीके थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप कहें तो हम कह सकते हैं आई एम डूइंग वेल। ये आई एम फाइन से थोड़ा सा अच्छा है। आई एम फाइन मतलब नॉर्मल, आई एम डूइंग वेल, ठीक है, आई एम डूइंग ग्रेट, राइट। और ज़्यादा बढ़िया है। एक यहाँ पर ईडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल, राइट। ये एक ईडियम है। फिडल मतलब एक वायलिन होता है बजाने वाला। तो वो ऐसा होता है कि एज फिट एज फिडल का मीनिंग पता है क्या बन रहा है? नहीं। कुल मिला के जब आप ये एक्सप्रेशन देना चाहते हैं कि भाई बिल्कुल ऑल सेट, यानी बिल्कुल हेल्दी हूँ, ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आई एम ऑल सेट। ऑल सेट का मतलब भी हो जाता है, आई एम गुड टू गो का भी मतलब हो जाता है कुल मिला करके कि मेरे को कोई परेशानी नहीं है, एक्टिव हूँ, एनर्जेटिक हूँ, कोई चीज़ रोकथाम नहीं कर रही मेरे लिए, राइट। तो एज फिट एज फिडल, ये ईडियम ही वहाँ से आया है कि मान के चलिए कि पियानो वो वायलिन बजाने के लिए उसका एक एक तार बिल्कुल सेट होना चाहिए। एक भी गड़बड़ होगा तो सही नहीं बजेगा। तो जब हम उसको अपने आप को वायलिन से कंपेयर कर रहे हैं एज फिट एज फिडल, यानी कि कहीं भी कोई खामी नहीं है, मजे आ रहे हैं। आई बात समझ? हाँ। तो ये इडियम जो भी हम यूज करते हैं कॉन्वर्सेशन में, वो कहीं ना कहीं से डेराइव्ड होता है। डेराइव्ड मतलब लिया गया होता है, हैं? तो एज फिट एज फिडल आपने कह दिया तो सामने वाला समझ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, फुल मजे आ रहे हैं जी। किसी को पता ही नहीं होगा तो अब मान के चलो कोई अगर बंदा पूछ ले भाई हाउ आर यू, अब हालत है खस्ता है लेकिन उसको कुछ बताने के मूड में नहीं है, या फिर बताने के मूड में कि हमसे और बातें पूछे, तो कह देंगे कांट कंप्लेन। कांट कंप्लेन का मतलब है जो है ठीक है, बहुत बुरा भी नहीं है, जो है ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं। अब बात करेंगे हम थोड़े से खाने की बात करेंगे, टेस्ट की बात करेंगे, फिर रेस्टोरेंट में कुछ कॉन्वर्सेशन होती है, वो सारी बातें करेंगे। मुझे तो भूख लग गई। भूख लग गई, हाँ, तो मुझे भूख लग गई, इसको कैसे कहेंगे? आई बिकेम हंग्री, हाँ है, या फिर आई एम हंग्री। वो बहुत, अब इसमें भूख लग गई ट्रांसलेशन टेंस नहीं मिलाए जाते हैं, नॉर्मल कहेंगे आई एम हंग्री। अब जैसे भूख की ही बात करने लग जाए, मान के चल भूख लग रही है तो कैसे कहेगी कि मुझे भूख लगी है जी? आई एम हंग्री। और ज्यादा लगी है तो आई एम वेरी हंग्री। और ज्यादा लगी है तो आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। और उससे भी ज्यादा, उसकी नहीं पता। हाँ, तो मतलब कुल मिला के एक्सट्रीम तो है ही एक्सट्रीम, राइट। एक्सट्रीमली हंग्री कह दिया, लेकिन इसके लिए एक बना बनाया वर्ड होता है, आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग, STARVING। ऐसा लग रहा है रेस्टोरेंट का नाम है। लग रहा होगा सुनने में, रेस्टोरेंट स्टार्विंग TR दोनों में है ना, इसलिए दोनों में TR है, दैट्स व्हाई बोथ द वर्ड्स राइम विद ईच अदर, राइट। दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। हाँ, तो हम स्टार्विंग जब आपने कह दिया, ये बना बनाया एक्सप्रेशन है। अगर आप कह रहे हैं I'm एक्सट्रीमली हंग्री, तब भी ठीक है। और पता होगा अगर आप ये सिंपल कह देंगे I'm स्टार्विंग, तो सामने वाला कहेगा यार अच्छा, इनको वोकेबलरी पता है, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, राइट। हाँ, अब अगर हमें नॉर्मल ये है कि बहुत तेज भूख नहीं लग रही है, बैठे बैठे यार कुछ खाने का मन कर रहा है, तो क्या करें, तो क्या कहेंगे? बस ये तो बोलेंगे आई एम हंग्री। इसका मतलब हो गया सच में पेट में भूख लग रही है, तो क्या कुछ खाने का मन कर रहा है, बस टेस्ट के लिए, जस्ट फॉर टेस्ट। तो आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग समथिंग। आई फील लाइक। हाँ, अब इसमें मैंने क्या करा कि आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग समथिंग, ये टेंस मिला दिया, वरना एक नॉर्मल, एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला, एक नेचुरल नेटिव इंग्लिश स्पीकर कह देता आई फील लाइक ईटिंग समथिंग। आई फील लाइक,
राइट। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आईएनजी के साथ हिंदी के टेंस के हिसाब से बोले जाने चाहिए लेकिन नहीं बोले जाते हैं, राइट। आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, राइट। लेकिन अगर टेस्ट की हम बात करेंगे तो हम कह देंगे कोई भी चीज खाने का मन करता है तो आई एम क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब है कुछ खाने का मन करना, राइट। आई एम क्रेविंग समथिंग। इसका मतलब हुआ कि कुछ खाने का, आई एम क्रेविंग समथिंग, फिर वो पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा, चीज का नाम ले देंगे। जैसे मान के चलिए मेरा मौसम्बी खाने का मन कर रहा है, स्वीट लाइन। हाँ, अब बोल के देख, मेरा मौसमी खाने का मन कर रहा है जी, बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है, बस ऐसे मिल जाए तो ठीक है ना, मिले तो। बहुत ही ज्यादा मन मतलब मन कर रहा है, तो इस चीज को कैसे बताएंगे? आई फील लाइक हैविंग स्वीट लाइम, ऐसे कह सकते हैं। मौसम्बी को स्वीट लाइम कह देते हैं, राइट। या फिर कह सकते हैं आई एम क्रेविंग स्वीट लाइम, आई एम क्रेविंग स्वीट लाइम, आई एम क्रेविंग समथिंग स्पाइसी, यानी कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो जो बैठे बैठे जो हमारा मन कर जाता है ना, अचानक से गोलगप्पे खाने का मन करता है, भूख नहीं लगती गोलगप्पे की, राइट। तो उस चीज, तो आई एम क्रेविंग गोलगप्पे, आई एम क्रेविंग समथिंग स्वीट, राइट। कौन सा वाला, आटा वाला सूजी वाला? मेरे को आटे वाले पसंद है। मैं भी आटे वाले, अम्मी को सूजी वाले पता नहीं कैसे पसंद है। तो इसमें है, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा इसमें टेस्ट की बात करते हैं, राइट। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई भी चीज खट्टी है तो खट्टे का क्या मतलब होता है? सावर। मान के चलो कि हम गोलगप्पे के कार्ट पे खड़े हैं, पहले इसी को इंग्लिश में बोल, फिर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भी डिस्कस करने के लिए। पहले इसी को कहना है, कहीं हमारे को फ़ोन आया और हम खा रहे हैं गोलगप्पे, तो हम कैसे बताएंगे हम गोलगप्पे की खा रहे हैं या गोलगप्पे की गाड़ी पे खड़े हुए हैं? कैसे? ठेले पे खड़े हैं, हाँ। We are standing. हाँ। टू गोलगप्पा कार्ट, टू एट कह देना है। जब भी ये समझ लीजिए व्यक्ति के साथ प्लेस मेंशन कर रहे हैं तो एट, सो वी आर स्टैंडिंग एट द गोलगप्पा कार्ट। गोलगप्पे को गोलगप्पा ही कह रहे हैं हम, ठीक है। वाटर बॉल्स मेरे को अजीब सा लगता है कहने में, राइट। ये चीजों के नाम बदलने की खैर जरूरत नहीं होती है, रोटी रोटी रहेगी, जैसे पिज्जा पिज्जा ही रहा यहाँ। एक सेकंड, अगर वो गोलगप्पे को तो वाटर बॉल्स कहते हैं, मीठे वाले गोलगप्पे को क्या बोलेंगे? पानी वाले को तो मैं समझूंगी भाई, तो स्वीट जोड़ दूंगा अगर मैं इतनी ही इंग्लिश पे आऊँ। स्वीट वाटर बॉल्स, उसके क्या है, स्वीट वाटर ही तो डाल रहा है वो, लेकिन ये बनावटी सा लगता है तो वहाँ इंग्लिश बोली जाएगी जहाँ पर जरूरी है, वरना ना बर्गर का नाम बदला, ना पिज्जा का नाम बदला, ना मोमोज का नाम बदला। नहीं, पिज्जा का नाम पिज्जा हो तो गया। हाँ, पिज्जा का नाम पिज्जा कर दिया है किसी लोगों ने। लेकिन तो कहने का तात्पर्य क्या है, दोबारा चलते हैं, कहाँ थे हम? हाँ, टेस्ट पे थे। हाँ, दो तरीके के फीके होते हैं, राइट। हाँ, हम गोलगप्पे के अगर ठेले पे खड़े हुए हैं और वहां पर हम उसको कहें भैया बिल्कुल फीके हैं, तो वो कौन सा वाला फीका होगा? दैट विल बी ब्लैंड। हाँ, वो बिल्कुल ब्लैंड होगा। ब्लैंड का मतलब हो जाता है बेस्वाद फीका, जिसमें कोई स्वाद नहीं है। नमक वाला मान लीजिए, बिल्कुल बेस्वाद है, यानी जैसा टेस्ट होना चाहिए वैसा नहीं है, बिल्कुल फीका है। हाँ, ब्लू वाला अंकल चिप्स, राइट। जैसे मिठाई है, मिठाई तो फीकी कैसे करेगा वो बेचारा, मिलाएगा क्या उसमें? कोई भी मिठाई है तो ज्यादातर उसमें मतलब फीकी लग रही है तो आप कह सकते हैं इट्स ब्लैंड, यानी कि बेस्वाद। चाय फीकी हो सकती है, चीनी ना पड़ी हो तो। हाँ, चाय फीकी है तो इट्स ब्लैंड, एग्जैक्टली। वो तो आप पियो, मैं नहीं पीती। प्रेजेंस ऑफ माइंड है कहा जा सकता है इसको कि हाँ ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल लेकर के आई। शी ब्रॉट एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। शी ब्रॉट एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो जब कोई चीज बिल्कुल बेस्वाद है, नेगेटिविटी के साथ कह रहे हैं तो दैट्स ब्लैंड, राइट। और अगर कोई चीज हमें किसी को वैसे समझाना होता है कि बहुत अच्छी है, मतलब स्मूथ टेस्ट है जिसका, फीका। जैसे शी हैज माउथ सोर्स, Yes. अभी मुंह में छाले हो गए हैं, राइट। अब इसको कुछ खिलाने के लिए हम कहेंगे खा लो, मिर्च का नहीं है, फीका है। अब जो ये वाला जो फीका हम कह रहे हैं, ये वाला फीका हम प्यार से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगेगा फीका भी, तो कहेंगे इट्स माइल्ड। माइल्ड का मतलब है लिटरल फीका नहीं है, माइल्ड का मतलब है स्मूथ, बहुत ज्यादा नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स, ना ज्यादा स्पाइसी है ना ज्यादा फीका है, बीच का मीडियम। माइल्ड है। माइल्ड का मतलब है फीका, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं है, स्पाइसेस नहीं है उसके अंदर। और ब्लेंड में भी है तो वैसे ही वो फीका, लेकिन जहाँ एक्सपेक्ट कर रखा है मसालेदार, तो उसको बेस्वाद टाइप का कह देते हैं फीका। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ। पहले ही पता था। हाँ, स्वीट तो है ही स्वीट, सॉल्टी तो है ही सॉल्टी, बहुत मसालेदार है तो स्पाइसी है। लेकिन अगर स्पाइसी ना हो करके बहुत केवल मिर्च है उसके अंदर, इट्स वेरी हॉट भी कह देते हैं। हाँ। स्पाइसी और हॉट दोनों का मतलब एक ही है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, राइट। और यही होते हैं खट्टे मीठे चटपटे, और यही होते हैं।
राइट। अब आपको पता होना चाहिए फ्लेवर। हाँ भाई, इतने फ्लेवर पता है मुझे। अगर आपको भी कोई फ्लेवर दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। हाँ, तो अब थोड़ी थोड़ी ग्रामर पे आते हैं, या थोड़ी सी चीज़ें थी सीखने वाली। अब आ जाते हैं हम। मैं आपसे जैसे पूछना चाहता हूँ, अब ग्रामर समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है। जैसे कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम खाई? आपने कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम खाई? हाँ। What flavor? What flavor? कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम? What flavor हाँ। did you eat? What flavor of ice cream did you eat? Of ice देखो cream. ये बहुत सारे, कई मुश्किल से ना 7-8 ऐसी अवस्थाएं हैं जहां पर हम इंग्लिश उल्टी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंडिया में बाजार जाते हैं तो 1 दर्जन केले लाते हैं, वहां पर केलों का 1 दर्जन लाएंगे। हाँ। मतलब इंग्लिश में, राइट। इंग्लिश में, हिंदी में? इंग्लिश में केलों का 1 दर्जन लाएंगे। जैसे अगर मैं मान के चलो केले खरीद रहा हूँ, अभी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आई हैं मेरे दिमाग में, अभी टिके रहना। मैं दोनों चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊंगा क्योंकि वो अक्सर गलत हो जाती हैं बोलते समय लोगों की, ठीक है। तो अगर मैं केले के ठेले पे खड़ा हूँ और मैं कहूँ भैया 1 दर्जन केले दे दो, तो मैं कैसे कहूँगा? प्लीज गिव मी 1 दर्जन केले। तो वो कहेगा कि तुम हिंदी में बोल लो, ठीक है। प्लीज गिव मी, या आई नीड 1 डजन ऑफ बनानास। डजन? डजन कह देते हैं उसको, दर्जन नहीं होता है, डजन। सो गिव मी 1 डजन ऑफ बनानास। जैसे आलू खरीदने गए हम, अगर हम उसको कहें भैया 1 किलो आलू दे दो। प्लीज गिव मी 1 kg potatoes. 1 kg ऑफ पोटैटोज। Of potatoes. ये लिटरल स्टैंडर्ड रूल ये है, गिव मी 1 kg ऑफ पोटैटोज। ऑफ हटा सकते हैं, फिर कैजुअली थोड़ा बोलना चाहते हैं, सो गिव मी 1 kg पोटैटो चल जाता है, लेकिन ऑफ होता है उसके अंदर, वो ओमिट कर देते हैं कई बार हम। पहले दो पोटैटो। हाँ, पोटैटो पहले दो, मतलब पहले मुझे पोटैटो दो, पहले मुझे पैसे दो, हाथ में दो। गिव मी द मनी फर्स्ट। मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, सो आई डोंट हैव पोटैटोज देन। जैसे मैंने यहाँ कहा तो मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव पोटैटोज, देन लगा दिया लास्ट में ले जा करके। ये क्या है देन? तो हिंदी में लास्ट, शुरू में लगाते हैं सेंटेंस में, और इंग्लिश में लास्ट में लगा देते हैं। जैसे कोई कहे कि मेरे को सर जी ऐसा है कि आपका ग्रुप ज्वाइन करना है, तो मैं उनसे कहूँगा मेक द पेमेंट देन। मेक द पेमेंट देन। गो हेड एंड मेक द पेमेंट, राइट। तो वैसे मैं ऐसा कहता नहीं हूँ, बस ये सेंटेंस बताने के लिए मैंने आपको बोला था। हाँ, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, 1 मिनट लूँगा, स्किप मत करना इस पार्ट को। देखिए, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है, ज़्यादातर लोगों को समझ में आती है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इंग्लिश। जितनी ग्रामर चाहिए सब पता है, बिल कहाँ लगता है, सेकंड फॉर्म कहाँ लगता है, बोलते समय अटक जाते हैं बिकॉज यू आर नॉट इन दी हैबिट ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेज। बोलने की आदत डालनी पड़ती है, समझना अलग चीज़ है, राइट। वरना 2 शब्द याद रहेंगे, आगे के भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही सस्ता है, और लाइव क्लासेस अटेंड करना शुरू करिए। प्रैक्टिस ग्रुप में पूरा दिन चैटिंग होती रहती है, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है और एक दूसरे से सब इंग्लिश में बातें करते हैं। तो वहाँ पर जब आप आएंगे ना, तो जब आप दूसरे लोगों को बात करते सुनेंगे तो आपको ये कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स पता चलेंगे कि कौन बंदा किस बात को कहने के लिए कहाँ से सेंटेंस शुरू कर रहा है, कहाँ ख़त्म कर रहा है, क्या वर्ड यूज़ कर रहा है। मैक्सिमम केसेस में हमारा सेंटेंस बड़ा अजीब और ऑफ साउंड करता है हमें खुद को, क्योंकि हम वो वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं जो होने नहीं है यूज़। ये सुन सुन के सीखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी सुनते रहना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ कॉमनली यूज 400-500 वर्ड्स हैं, अलग अलग अवस्थाओं में एक्सप्रेशंस हैं, वो आ जाएंगे, राइट। और फिर पूरा दिन वहाँ पे जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस करो, आदत में डालने हैं सेंटेंसेस। यू नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, राइट। उसके बाद में जो भी ग्रामर समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन हुआ, कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पे आके अटक गए, लाइव सेशन होते हैं दिन में 2 बार, एक बार दोपहर को, एक बार रात को। लाइव सेशन में आओ, कन्फ्यूजन दूर करो, फिर प्रैक्टिस करो। महीने भर के अंदर यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश द वे यू वांट टू, राइट। जैसी आप बोलना चाहते हैं वैसी आप बोल रहे होंगे, फ्लुएंटली, विदाउट थिंकिंग अबाउट ग्रामर। लेकिन आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुनते रहेंगे तो आप सुनने में बहुत अच्छे होते चले जाएंगे, राइट। यू आर गेटिंग बेटर एट अंडरस्टैंडिंग बाय लिसनिंग। सुन सुन के समझने में अच्छे हो रहे हैं। तो फटाफट से मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और बहुत ही सस्ता है, आप ज्वाइन हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको, ठीक है। तो चलो दोबारा चलते हैं आलू के ठेले पर, राइट। अब मुझे गोभी के ठेले पे खड़े होना है। गोभी का है, आलू का है, तो वहाँ पर भी केजी ऑफ खरीदते हैं हम, राइट। वहाँ पर जैसे लीटर है, जैसे कि भाई ऐसा करो, जाओ 1 लीटर दूध ले आओ। लीटर को लीटर बोलेंगे ना? लीटर तो लीटर ही रहेगा। लीटर की हिंदी आपको पता है तो कमेंट में बताने की कोशिश करिएगा, हमें नहीं पता, ठीक है। लीटर को वैसे कहते क्या हिंदी में?
सोच के बताना, आप जरूर बताना। हाँ। मैं नहीं बताऊंगी, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा चल जल्दी से बोल कि 1 लीटर दूध ले आओ। 1 लीटर दूध ले आओ। हाँ। लेट्स गो टू गेट 1 लीटर दूध। 1 लीटर ऑफ मिल्क, राइट? 1 लीटर ऑफ मिल्क एंड गेट 1 लीटर ऑफ मिल्क। तो इसमें जब भी आप कोई चीज नाप तोल के कोई चीज लेकर के आ रहे हैं तो ऑफ लेकर के आ रहे हैं। सो गिव मी 1 डजन ऑफ बनानास, गिव मी 1 kg ऑफ पोटैटोज, गिव मी 1 लीटर ऑफ मिल्क, राइट? और तरीके से मिल्क नहीं, मिल्क। हाँ। तो अब और तरीके से घुमा फिरा के कहा जा सकता है, राइट? अब मान के चलो कि अरे आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, बधाइयों की। एक हमारे यहाँ पर देयर इज़ अ रेस्टोरेंट, अ वेरी लोकल रेस्टोरेंट, लाइक यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ कार्ट। कार्ट क्या होती है? ठेला। हाँ, ठेला जो खिसकाया जा सकता Yes. है। और स्टॉल क्या होता है? इसका मतलब जो permanently फूड लगता स्टॉल, है। जो स्टॉल है वो परमानेंट है, राइट? और जो कार्ट है वो खिसकाया जा सकता है। स्टोर क्या होता है? स्टोर तो स्टोर ही होता है भाई, दुकान होती है वो जिसमें शटर लगता है। और शोरूम क्या होता है? थोड़ा और अच्छा होता है। और मॉल तो फिर मॉल हो जाता है। मॉल वो होता है जहाँ लोग जाके इतराते हैं। हाँ, मॉल में जाके ठीक है, या फिर ज्यादा पैसे उड़ाने के लिए भी जा सकते हैं। हाँ, जैसे मैं। हाँ, द चॉइस इज योर्स, जैसे ये एक्सप्रेशन है, राइट? हाँ। द चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू गो देयर फॉर। इंटरेस्टिंग बात बताओ। हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमारे यहाँ पर किलो के हिसाब से पूड़ी बिकती है, सब्जी भी बिकती है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कहते हैं कि भैया, हाँ, कि भैया 1 प्लेट पूड़ी लगा दो, तो वो आपको 5-6 पूड़ी देगा, थोड़ी सब्जी देगा, 2-3 तरीके की। लेकिन एक यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक कार्ट वाला है, वो किलो के हिसाब से पूड़ी बेचता है। तो वहाँ पर एक सेंटेंस आया मेरे दिमाग में, वो पता है, वो पूड़ी मिलती है यहाँ पे 250 रुपये किलो। अगर आपके यहाँ पर भी किलो के यहाँ से हिसाब से पूड़ी मिलती है तो हमें रेट बताना, क्योंकि मेरे को ये कल परसों ही पता चला। मेरी किडनी में हार्ट अटैक आ गया। मेरी भी हड्डियों में खांसी आ गई थी थोड़ी जब मैंने सुना था, तो बड़ी जोर जोर से खांस रहे थे मेरे हाथ पैर। साउंड्स वियर्ड है। तो अब जैसे मान के चलो तोल से बेच रहे हो, ठीक है, या नाप के बेच रहे हो, या दर्जन से बेच रहे हो। जैसे हम केले की दुकान पे गए, हम उनको हाँ, केले, मैं दुकान पे गया, मैं पेड़ पे गई। आई वेंट टू अ बनाना स्टोर, राइट? I went to go banana. I went to a banana store, मैं केले की, या फिर I went to a fruit store. I went to A fruit. banana tree. अब ज्यादा नहीं ड्रामा कर, पहले जल्दी से सेंटेंस समझ, फिर कल को भूल जाती है, उसके बाद में फिर मुझे याद कराने पड़ते हैं, ठीक है? Yes. तो अगर हम केले के ठेले पे खड़े हैं, हम उनसे ये पूछें कि भैया केले दर्जन के हिसाब से दे रहे हो या तोल के हिसाब से, किलो के हिसाब से, हाँ, तो कैसे पूछेंगे? बनाना। तो इसमें प्रीपोजिशन समझना है हमको, राइट? हाँ, दर्जन को क्वेश्चन है। अब अगर सही नहीं हुआ ना तो 1 किलो के हिसाब से पूड़ी खिला दूंगा। अरे वाह। हाँ, 1 किलो पूड़ी खिलाऊंगा बिठल के। हाँ, बता। हाँ। अगर हमें किसी पूछना है कि भैया किलो के हिसाब से दे रहे हो या दर्जन के हिसाब से? किलो को किलो बोलेंगे, हाँ। केजी, और दर्जन को दर्जन ही बोलेंगे। क्वेश्चन बनाना है, वो बेसिक ग्रामर। अगर हम किसी से पूछते हैं कुछ कर रहे हो तो, कुछ कर रहे हो, अरे प्रेजेंट में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? जैसे मैं पूछूं, उल्टी इंग्लिश। उल्टी इंग्लिश कर दे। मैं पूछूं क्या पानी पी रहे हो? Have you drink water? Are you drinking water? Are you drinking water? हैं? अब इतना याद आ जाना चाहिए, आर यू कह देना है। सो आर यू सेलिंग बनानास? मुझे बोलने देते। हाँ, बोल। आर यू, आपने सही याद दिलाया। हाँ? आर यू सेलिंग बनाना, केजी और हाँ, और तो केजी और वेट नहीं, डजन नहीं चलेगा ना। तो आर यू सेलिंग बनानास बाय केजी और वेट, बाय केजी और डजन, या फिर आर यू सेलिंग बनानास बाय वेट और डजन? केजी दर्जन में बाय लगता है, बाय लगेगा है। जैसे कि वहां वो पूरी तोल के हिसाब से बेच रहा था, सो ही वाज सेलिंग पूरी सब्जी बाय वेट, बाय वेट, यानी तोल के बेच रहा था। अगर ये कहें कि केले दर्जन के हिसाब से बिक रहे हैं, सो बनानास आर सोल्ड बाय डजन्स, बाय डजन। तो आई होप आपको ये प्रीपोजिशन कैसे समझ में आएंगे जब आप 2-4 और लोगों को ऐसी बातें बताते सुनेंगे कि भाई तोल के केले और तोल के पूड़ी आलू भी बिकता है कहीं पर। तो आप भी हमें बताना। अब देखो, आज का सेशन अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं और 2-3 घंटे बाद एक नया सेशन अपलोड कर देंगे। तब तक आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। जो भी डाउट रह गए हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो अगले सेशन में हम इंक्लूड कर लेंगे क्वेश्चंस, राइट? और टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।